हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि श्याओ हॉस्पिटल में आता है और मेंग की ऐसी हालत देखकर जी चेंग पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेंग की ऐसी हालत जी चेंग की वजह से ही हुई है। मेंग उसे रोकती है और कहती है कि उसी ने ही जी चेंग को मना करा था कि वो तुमको कुछ ना बताए। श्याओ उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना, जिससे मेंग स्टमक प्रॉब्लम का बहाना बना देती है और वो श्याओ को प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। बाद में श्याओ जीचेन को बाहर ले जाकर पूछता है कि क्या चल रहा है, मगर जीचेन जाने से मना कर देता है और कहता है कि ये उसकी और मेंग के बीच की बात है। और ये सुनकर श्याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको थप्पड़ मार देता है और बताने के लिए बोलता है, मगर जीचेन कहता है ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो नहीं जानता है और मेंग और उसके बीच में ऐसी बहुत सारी बातें हैं तो वो किस बारे में जानना चाहता है। जीचेन जानबूझकर मेंग और खुद के लिए श्याओ के जहन में शक पैदा करता है और श्याओ को पता था कि ये सारी चीजें जी चैन जानबूझ के कर रहा है। इस पर जी चैन कहता है कि क्या हुआ, कहीं उसे डर तो नहीं लग रहा है। इस पर श्याओ हंसते हुए कहता है कि रोमिंग ऑलरेडी उसकी हो गई है। इस पर जी चैन कहता है कि उसका और रोमिंग का रिश्ता एक झूठ पर टिका है और जिस दिन सच सामने आया उस दिन वो रोमिंग को हमेशा के लिए खो देगा। श्याओ गुस्से में उससे कहता है कि वो सिर्फ एक कमांडर का डॉग है और वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिचेन कहता है कि कमांडर बेशक उसको पसंद करता हो और जाओ जाओ भी चाहे उसे कितना ही पसंद करती हो, मगर रोमिंग अलग है क्योंकि उसने उसके दिल में एक अलग ही जगह बना ली है और वो रोमिंग के लिए लास्ट तक फाइट करेगा। श्याओ को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो अपनी सबॉर्डिनेट को कहता है कि अगर वो रोमिंग के आसपास भी नजर आए तो इसे शूट कर देना। और फिर श्याओ के जाने के बाद में सबॉर्डिनेट जीचेन को वहां से जाने के लिए धमकाता है और जीचेन वहां से चला जाता है। श्याओ मेंग के पास जाता है और वो कहती है कि उसे भूख लगी है, इसलिए वो उसके लिए एप्पल छीलने लगता है और कहता है कि हम दोनों लवर्स हैं, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से ऑनेस्ट रहना चाहिए। मेंग कहती है कि मुझसे पूछने से पहले क्या आप बता सकते हो कि आप मेरे साथ कितने ऑनेस्ट हो। इस पर श्याओ कहता है कि वो सिटी का गवर्नर है और उसके पास में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिसको वो उनके सामने डिस्कस नहीं कर सकता। इस पर रोमिंग कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैं एक तो मेड हूँ, इसीलिए मुझे कोई हक नहीं है कि मैं जानूं कि आपके क्या सीक्रेट्स हैं। श्याओ कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था, जिस पर गुस्से में कहती है कि फिर वो क्या कहना चाहता है। श्याओ पूछता है कि आखिर आज हुआ क्या था, जिस पर मेंग कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि मैं थक चुकी हूँ। श्याओ उसे घर चलने के लिए कहता है और अपने सबॉर्डिनेट से कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी मेंशन लेकर चले क्योंकि हॉस्पिटल में रहना उसके लिए सेफ नहीं है। जल्दी श्याओ के पास में डॉक्टर आता है और श्याओ उससे कहता है कि वो मेंग को लेकर घर जा रहा है और वो उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे। इस पर डॉक्टर कहता है कि पर क्यों, क्या उसे अपना बेबी नहीं चाहिए, और वो श्याओ को एक रिपोर्ट दिखाता है जिसमें कि लिखा था कि मेंग प्रेग्नेंट है। और ये देखकर श्याओ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और रिपोर्ट देखने के बाद में वो रूम में भाग कर जाता है जहाँ पर देखता है कि मेंग वहां से गायब है और उसे अंदाजा लग जाता है कि मेंग हॉस्पिटल से भाग गई है और उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। श्याओ मेंग को जीचेन के साथ में निकलते हुए देखता है और मेंग को किसी चीज से धक्का लग जाता है। तब जीचेन उसकी केयर करता है और उससे पूछता है कि बेबी ठीक है ना। तब श्याओ को लगता है कि शायद ये बेबी जीचेन का ही है, क्योंकि जब मेंग बीमार थी तब जीचेन उसके साथ पूरी रात रूम में ही था और उसके बाद कुछ दिनों तक मेंग जीचेन के साथ उसके रेजिडेंस में भी रह रही थी और वो सोच रहा था कि ऑयल की स्मेल से उसको उल्टी भी आ रही थी और उसको कुछ खट्टा खाने का भी मन कर रहा था। श्याओ भाग कर जाता है और जीचेन को मेंग के साथ जाने से रोकता है और मेंग से पूछता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है और पूछता है कि इस बेबी का फादर कौन है, लेकिन मेंग उस पर इतना ज्यादा गुस्सा थी कि वो उसे कुछ भी नहीं बता रही थी। श्याओ भी गुस्से में था और गुस्से में कहता है कि तुम दोनों पहले से ही साथ में थे और ये बेबी भी जीचेन का ही है ना। ये सुनकर मेंग बहुत ज्यादा हर्ट होती है और गुस्से में कहती है कि आप सही कह रहे हो, ये बेबी आपका नहीं बल्कि जीचेन का ही है। और ये सुनकर श्याओ का दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है और वो कहता है कि तुमने सबके सामने मेरा मजाक बना कर रख दिया है। मगर मेंग कहती है कि नहीं, मजाक तो मैं हूँ, और वो वहां से जाने लगती है। तो श्याओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसको जबरदस्ती वहां से उठाकर मेंशन ले जाता है और सबॉर्डिनेट गन पॉइंटर रखकर जीचेन को धमकाता है और उससे मेंग को दूर रहने के लिए बोलता है। घर आकर वो दोबारा से मेंग से पूछता है कि बच्चे का फादर कौन है और मेंग उससे कहती है कि वो उसे 1000 बार बता चुकी है कि उसका बेबी से कोई लेना देना नहीं है। श्याओ गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा बनकर रहा फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेंग कहती है कि तुम मेरे साथ खेलते हुए आ रहे हो और मेरे इंसल्ट करते हुए आ रहे हो, ऊपर से मेरे साथ तुमने गेम खेला
तो तुम क्या सोचकर बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे थे? शाह उससे कहता है कि वो सब एक पास्ट था और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसने जो भी चाहा वो सब कुछ उसको देने की कोशिश करी। क्या वो काफी नहीं था? ये सब सुनकर श्याओ से वो बहुत ज्यादा नफरत करने लगती है और कहती है कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है और तुम्हारे साथ रहने में मेरा दम घुटता है। श्याओ को लगा नहीं था कि मैंग कभी उसे धोखा देगी और उसको उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मारने के लिए गन उसकी तरफ पॉइंट करता है। लेकिन मैंग उससे ज्यादा इतनी ज्यादा नफरत करने लगी थी, वो उससे कहती है कि तुम मुझे मार ही डालो। तभी श्याओ गुस्से में उसकी तरफ फायरिंग करता है, लेकिन वो उसको नहीं मारता। श्याओ को चाहे उसके ऊपर इस वक्त कितना भी गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, मगर वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो गुस्से में वहां से चला जाता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है, क्योंकि मैंग ने से उसने बहुत ज्यादा प्यार किया था और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंग ने उसके साथ ऐसा किया है। ड्रिंक के बाद में वो दोबारा से शांत होकर मैंग के पास जाता है और कहता है कि अगर वो उससे कहेगी कि वो उससे प्यार करती है तो वो सब भूल जाएगा और वो ये भी भूल जाएगा कि उसने जीचेन के साथ उसको धोखा दिया, यहाँ तक कि वो उसके बेबी को भी अपनाने के लिए तैयार था। फिर वो उदास होकर उससे पूछता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, और जो भी कुछ हमारे बीच में था वो सब कुछ सच था ना, जो भी हमने वादे किए थे वो सब सही थे ना। और ये सुनकर मैंग उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसने उससे कभी भी प्यार नहीं किया था और ना ही कभी कर सकती है। शुरू से अब तक वो सिर्फ उससे नफरत करती हुई आ रही है और इस पर शायद सब कुछ हैरान होकर सुन रहा होता है और कहता है कि ठीक है अगर वो यही चाहती है तो। और वो सबऑर्डिनेट को बुलाता है जो एक मेडिसिन लेकर आया था और ये देखकर मैंग डर जाती है। तो शाओ कहता है कि अगर जी चैन और बेबी ही नहीं रहेगा तब तो तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती हो ना। और वो जबरदस्ती मेडिसिन पिलाने की कोशिश करता है। मैंग उससे बचने की बहुत कोशिश करती है और उससे कहती है कि प्लीज मेरे बेबी को हर्ट ना करे। वो उससे बार बार कहती है कि वो उसके बेबी को हर्ट ना करे, मगर शाओ जबरदस्ती उसको मेडिसिन पिला देता है। लेकिन मैंग को ऐसे दर्द में तड़पते हुए देखकर उसे एहसास हो जाता है कि उसने मैंग के साथ गलत किया है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और मैंग अपने बेबी के लिए रोती रह जाती है। मेमोरियल रूम में बैठकर श्याओ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंग ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। क्या वो उससे इतनी ज्यादा नफरत करती है? वो सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मैंग को अपने से दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि मैंग सिर्फ उसके लिए बनी है और वो सिर्फ उससे ही प्यार कर सकते हैं, किसी और से नहीं। बहुत ज्यादा ड्रिंक होने के बाद में उसको इल्यूजन्स आने लगते हैं जहाँ वो मैंग को ढूंढ रहा होता है और मैंग आकर उससे बोलती है कि वो उससे दूर जा रही है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है। और शाओ डर जाता है और शाओ को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो मैंग के प्यार में पागल सा हो गया है और उसको डर लग रहा था कि मैंग कहीं उसको छोड़कर न चली जाए। बाद में वो मैंग के पास आता है और उसके साथ पास बहुत सारी मेडिसिन लेकर आता है और कहता है कि उसे ये कमांडर ने दी थी और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और उसे बाहर चलकर बैठने के लिए बोलता है। लेकिन मैंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती है और ऐसा लग रहा था जैसे वो सदमे में चली गई है। शाओ कहता है कि वो जो चाहे उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन मैंग गुस्से में सबको बाहर जाने के लिए बोलती है, जिससे शाओ कहता है कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए और ये सुनकर वो उसके ऊपर भड़क जाती है और चिल्ला चिल्लाकर उसे कमरे से बाहर निकाल देती है और उसके दिए हुए पेंडेंट को भी निकाल कर फेंक देती है। शाओ उससे माफी मांगता है कि उसने उसके साथ गलत किया और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो बार बार डोर ओपन करने के लिए बोलता है, लेकिन मैंग वो इतनी ज्यादा दुखी थी कि वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। शाओ फिर से ड्रिंक करने लगता है और बहुत ही दुखी नजर आ रहा होता है और दूसरी साइड एक मेड डोर के नीचे से मैंग को एक लेटर देती है और शायद ये लेटर शीचैन ने ही भेजा था। बाद में शाओ जब मैंग के रूम में आता है तो वो देखता है कि मैंग अपने रूम से फिर से गायब है और वो समझ जाता है कि वो फिर से भाग गई है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो सबऑर्डिनेट को बोलकर पूरी सिटी में लॉकडाउन करवा देता है। इधर जीचैन और मैंग चुपके से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि पूरे सिटी को लॉकडाउन कर दिया गया है और उनको पता चल जाता है कि ये काम शाओ का ही हो सकता है और वो बच बचा कर जा ही रहे होते हैं। तभी शाओ उन दोनों को पकड़ लेता है और मेंशन में लेकर आता है और वो जीचैन को मारता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मैंग को यहाँ से ले जाने की। और वो गुस्से में उसको शूट करने जा ही रहा होता है कि मैंग उसको रोक लेती है और कहती है कि वो उसको जाने दे और वो खुद की तरफ गन पॉइंट कर लेती है। और शाओ को ये सब देखकर बिलीव नहीं हो रहा होता है कि मैंग जीचैन के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। मैंग उससे कहती है कि उसे जाने दो और शाओ गुस्से में जीचैन को वहां से जाने के लिए बोलता है और वो मैंग से कहता है कि सच में उसने उससे दूर जाने का फैसला कर लिया है। तो मैंग कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि सारी फॉल्ट उसी की है। शाओ कहता है कि मेरा फॉल्ट? मैंने तुमसे इतना ज्यादा प्यार किया और तुम मुझे धोखे पे धोखा दिए जा रही हो और ऊपर से तुमने भागने की कोशिश करी। और कहता है कि तुम्हें अगर मुझसे ज्यादा इतनी ज्यादा नफरत है तो ठीक है, और वो मैंग को गन दे देता है और कहता है कि ठीक है मुझे शूट करो और यहाँ से चली जाओ। और मैंग के अंदर
शाओ के लिए इतनी ज्यादा नफरत थी कि वो ट्रिगर दबा देती है, मगर उसमें गोली नहीं थी, इसलिए वो बच जाता है। मगर शाओ को रियलाइज हो जाता है कि मैंग उसको बहुत ज्यादा नफरत करती है और उसने उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। मैंग गुस्से में उससे कहती है कि वो इस बार लकी रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार ही लकी रहेगा। और ये सुनकर श्याओ जबरदस्ती उसे उठाकर रूम में ले जाता है और कहता है कि तुम जीचेन के साथ भागना चाहती थी और तुमने मुझे सेड्यूस भी किया और जीचेन के साथ तुम्हारा अफेयर भी चल रहा है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। और अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो ठीक है, फिर पूरी तरीके से नफरत करो। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। मैग उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे फिजिकली अब्यूज करने की कोशिश करता है। इस पर मैंग कहती है कि 2 साल पहले तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया, तो मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं। और ये सुनकर श्याओ रुक जाता है और उसको रियलाइज होता है कि मैंग को सब कुछ पता है। मैंग कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और उसे इस बात का भी दुख है कि उसने अपने पेट में उसके बच्चे को रखा। और ये सुनकर श्याओ हैरान हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि ये बेबी उसी का था। मैंग कहती है कि शुरू से और अंत तक उसके और मैंग जीचेन के बीच में कुछ भी नहीं था और वो बेबी श्याओ का ही था। श्याओ को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने खुद के ही बच्चे की जान ले ली और वो मैंग से कहता है कि उसने उसे सच क्यों नहीं बताया। मैंग कहती है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया और मेरे बच्चे को भी छीन लिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसे पता था कि श्याओ के रहते हुए वो यहाँ से बच के नहीं जा सकती और न ही उसे मार सकती है, और इसलिए वो कहती है कि मैं इस जिंदगी से थक चुकी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आगे की जिंदगी में कभी भी ना मिले। और वो अपना हेयर पिन निकाल कर खुद को मारने की कोशिश करती है और ये देख कर श्याओ डर जाता है और जल्दी से सबऑर्डिनेट को कार निकालने के लिए बोलता है। डॉक्टर बताता है कि उसने रुमेंग को बचा तो लिया है, मगर उसने दोबारा से अपनी याददाश्त खो दी है और हेड इंजरी की वजह से उसे चीजें सही से याद नहीं है। श्याओ उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है और कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली मैंग होश में आती है, लेकिन वो श्याओ को पहचानने से इनकार कर देती है और यह सुनकर श्याओ हैरान हो जाता है। और यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।